नमस्कार, जी संगम पर इंडिया डिसाइड्स देख रहे हैं आप। आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। नफरत का जहर कहां घुले, हिंसा कहीं पर भी हो, उसके अपने सियासी नफे नुकसान भी होते हैं। ये बात किसी से भी छिपी नहीं है, क्योंकि जो ट्रेंड दिख रहा है उसमें यही है कि राजनीतिक तड़का जरूर होता है और जो ग्राउंड्स होते हैं उसमें राजनीति ही कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह होती है जो वोटों को डिवाइड करे। अब अचानक सहारनपुर मामले में बनी शिवपाल यादव की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी की रिपोर्ट पर इतना हंगामा क्यों? दरअसल इस जांच रिपोर्ट ने सियासत के लिए जमीन भी तैयार की है। इस रिपोर्ट में प्रशासनिक तंत्र की चूक की बात कही गई है, तो साथ ही हिंसा को उकसाने के लिए बीजेपी के कुछ नेताओं को जिम्मेदार बताया गया है। अब बीजेपी रिपोर्ट को खारिज कर रही है, समाजवादी पार्टी समेत दूसरे विपक्षी दल हमलावर हो रहे हैं। बीएसपी कह रही है कि एसपी बीजेपी की फिक्सिंग थी, दोनों ने मिलकर दंगे करवाए। अब सवाल यह है कि असल मसला है क्या? रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी। इस रिपोर्ट ने सहारनपुर के असल सवालों के वाजिब जवाब क्या दिए हैं या फिर नए सवाल और पैदा कर दिए? इस चर्चा में हम ये समझने की कोशिश करेंगे सहारनपुर के सुलगते सवाल। जी संगम का एक और फॉलोअप। सहारनपुर हिंसा के बाद बनी शिवपाल यादव की कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के तेवर तल्ख हैं। बीएसपी सियासी मिलीभगत के आरोप लगा रही है, बीजेपी रिपोर्ट को खारिज कर रही है। इन सबके बीच सहारनपुर के सवाल अभी भी सुलझे हैं। वही अपडेट बाइट खुद वहां के बीजेपी सांसद राघव लखनपाल के आ गए। उन्होंने कहा कि उस समय वो मौजूद ही नहीं थे, लेकिन समाजवादी पार्टी जस की तस है। मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि अभी रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी नहीं। जले हुए आशियानों और सहमे हुए दिलों की बिसात पर सियासत की रोटी सेकना शायद सबसे आसान काम होता है। बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि उन्माद के जहर से सिर्फ एक घर नहीं जलता, बल्कि भरोसे की डोर भी कच्ची हो जाती है, जिसका दंश आने वाली कई पीढ़ियां झेलती है। मुजफ्फरनगर में नाकाम यूपी सरकार का प्रशासनिक अमला सहारनपुर में भी नाकाम साबित हुआ है। शिवपाल यादव की अध्यक्षता वाली जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा से पहली रात न तो भीड़ एकत्र होने देना चाहिए था, न ही विवादित स्थल पर लिंटर डालने की अनुमति देनी चाहिए थी। प्रशासन ने अगर सूझबूझ से काम लिया होता तो ये घटना रोकी जा सकती थी। खैर, ये तो हुई असल बात। अब जरा सियासत की बात भी समझ लेते हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव की अध्यक्षता वाली इस कमेटी ने सहारनपुर दंगे की वजह तलाशते तलाशते सियासत की गुंजाइश भी तलाश ली है। कमेटी की रिपोर्ट में स्थानीय बीजेपी सांसद राघव लखनपाल की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं। ये वारदात शुरू हो गई थी 4 बजे से और 11-12 बजे तक प्रशासन ने बिल्कुल कंट्रोल कर लिया था और उसमें जिन्होंने दुकानें जलवाई उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भाजपा पार्षद भी थे और 11 बजे के बाद वहां का जो मौजूदा सांसद उन्होंने भी घूम करके दुकानें जलवाई। तो वहीं बीजेपी ने सवाल उठाया है कि खुद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ही जब जांच की है तो फिर इसे भरोसेमंद क्यों माना जाए? देखिए, उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी की कमेटी की रिपोर्ट है, इसलिए उस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मैंने रिपोर्ट को देखा भी नहीं। वहीं बीएसपी मुखिया मायावती ने इस मामले में नया एंगल निकाला है और इसे एसपी बीजेपी की मिलीभगत से हुई साजिश करार दिया है। सहारनपुर में जो दंगे हुए हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी का भी पूरा है, तो इन दोनों की मिली भगत के तहत ही वहाँ पर ये दंगे हुए हैं। तो मुलायम सिंह यादव का इसे लेकर क्या नजरिया है, ये भी देख लीजिए। तो हम कमेटी गई थी, तो कमेटी की रिपोर्ट जो है वो अभी 1 घंटे बाद शायद मुझे दें। नेता की रिपोर्ट आ गई है, उसमें बीजेपी मैंने अभी पढ़ा नहीं, हमने नहीं पढ़ा, रिपोर्ट वो हमें देंगे। बहरहाल दंगा हुआ, दंगे की रिपोर्ट भी आ गई, सियासत भी शुरू हो गई और धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ ये सियासत भी थम जाएगी। लेकिन उनका क्या जो 24 घंटे में बही उन्मादी बयार का शिकार बन गए? उनका क्या जिन्होंने अपनी जमा पूंजी एक झटके में गंवा दी? उन्हें भी तो जवाब चाहिए। क्या सियासी कमेटीबाजी में उनके दर्द को भी महसूस किया गया?
सवाल ये भी है कि क्या वाकई इस रिपोर्ट ने सहारनपुर के सवाल सुलझा दिए हैं या फिर नए सवालों की गुंजाइश तैयार कर दी है। दिल्ली से अनुराग चड्ढा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल बीते 31 जुलाई को समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर सहारनपुर में हुई हिंसा के मामले की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। इसका अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव को बनाया गया था। इस जांच दल में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री शिवकांत ओझा, अरविंद सिंह गोप, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री आशू मलिक और एसपी नेता हाजी इकराम कुरैशी को शामिल किया गया। इस कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट सौंपी है और इस रिपोर्ट में प्रशासनिक लापरवाही की बात मानी गई है। साथ ही बीजेपी के सांसद राघव लखनपाल पर दंगल में शामिल होने का उकसाने का आरोप लगाया। इस पर चर्चा करने के लिए लखनऊ से उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक, समाजवादी पार्टी के नेता दीपक मिश्र और इसके साथ साथ नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ बीजेपी नेता कृष्णवीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। ये तीनों पैनल का नाम हमने अपने दर्शकों को बताया। तीनों सम्मानित अतिथियों का इस विशेष पेशकश में स्वागत है। सबसे पहले विजय बहादुर पाठक जी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रोफेसर मुलायम सिंह यादव की बात आपने सुनी, आपने केंद्रीय गृह मंत्री की बात सुनी कि एक राजनीतिक पार्टी की रिपोर्ट है, लेकिन रिपोर्ट में जहां एक तरफ प्रशासनिक चूक की बात मानी जा रही है, जो आपकी पार्टी भी कह रही है, लेकिन प्रोफेसर रामगोपाल यादव से लेकर शिवपाल यादव यही कह रहे हैं कि उपचुनाव जो होने वाले हैं, विधानसभा के उपचुनाव, उसी के मद्देनजर ये सब खेल हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए निहारिका जी, ये बात तो सही है कि उपचुनाव जो आने वाले हैं उसी के तहत ये रिपोर्ट लीक की गई है। आपको स्मरण होगा और मुझे लगता है कि जी संगम के रिपोर्टर सबसे पहले जो सहारनपुर में जो दंगे हुए थे वहां पर पहुंचे थे और वहां की सच्चाई को आपने पूरे प्रदेश और देश में को अवगत कराया था। स्थिति ये है कि जो जांच समिति गई थी वो समाजवादी पार्टी की जांच समिति थी। स्वाभाविक है कि शिवपाल जी मुख्यमंत्री के चचा हैं, चचा भतीजे को क्लीन चिट देने के लिए। और अब जो रिपोर्ट के तथ्य आए हैं, रिपोर्ट क्या है इसके बारे में दीपक जी बताएंगे, इसकी जानकारी उनको होगी। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट है, जो तथ्य आए हैं, उसमें अगर प्रशासनिक अमला दोषी है तो स्वाभाविक है कि उस प्रशासनिक अमले को कंट्रोल कर रहे थे मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री कटघरे में है। सहारनपुर दंगों में जो मुख्य आरोपी हैं, जिनकी तस्वीरें समाजवादी पार्टी तो मान ही रही है ना कि प्रशासनिक चूक थी और उन्होंने कुछ अधिकारियों को अलविदा भी कहा है, लेकिन नाम बीजेपी का भी आया है कि आपके सांसद ने। यह प्रश्न तो मुख्यमंत्री पर उठता है। और अगर प्रशासनिक चूक है तो भारतीय जनता पार्टी का सांसद कैसे दोषी होगा? जिस तरह से दंगों के मुख्य आरोपी का नाम है, उसकी तस्वीरें मुख्यमंत्री साझा होती हैं, उसके संबंध समाजवादी पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी के एक विधान परिषद के सदस्य पर आरोप है, कांग्रेस के एक नेता पर आरोप है, जिन लोगों पर एफआईआर है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर तो कोई एफआईआर ही नहीं है, कोई ऐसी स्थिति भी नहीं है, केवल राजनीतिक। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने आज ये बोला था कि जहां जहां विधानसभा उपचुनाव होने हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी वहीं पर चले जाते हैं, बवाल होता है, हंगामा होता है और उसके बाद कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हिरासत में लेते हैं। अगर जनता की ये बात नहीं सुनेंगे तो हम जाएंगे भी नहीं। राजनीतिक दल के नाते, राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते कल को आप पर आरोप लगे कि जहां जहां घटनाएं हो रही हैं आपका चैनल पहुंच रहा है। अच्छा आप हम पे आ गए। अच्छा ठीक, दीपक मिश्रा जी से बात कर लेते हैं। दीपक मिश्रा जी, बीजेपी इसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल खड़े कर रही है। ठीक है, आपने माना है कि प्रशासनिक चूक है, बीजेपी भी शुरू दिन से ये आरोप लगा रही थी कि प्रशासनिक चूक है, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी पर भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े उठी क्योंकि आपकी पार्टी ने रिपोर्ट बनाई और उस पर दोषी बीजेपी को ठहराया। अब बीएसपी का वर्जन भी है कि जो आपके दाएं तरफ बैठे हैं और विजय बहादुर पाठक की जो बाएं तरफ बैठे हैं, ये दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए चाहे केंद्र और राज्य हो, ऑक्सीजन का काम करती आई है इनडायरेक्टली। देखिए आदरणीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी जी को तो कायदन तो एक ईमानदार स्वीकारोक्ति के लिए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिवपाल जी की प्रशंसा करनी चाहिए थी। चूंकि ये पूर्वाग्रह ग्रसित हैं, इनका काम ही है कि पेट्रोल लेकर वहां जाना जहां आग लग सके। हमारा काम है इनके पीछे पीछे चलना पानी लेकर, ताकि आग को बुझाई जा सके। ईमानदारी से जांच हुई, जांच के बाद रिपोर्ट आई है और प्रशासनिक चूक हुई, उस पर कार्रवाई भी की गई, जिलाधिकारी को हटाया गया। तत्काल इसलिए नहीं हटाया जा सकता था कि दंगा भड़ सकता था। आप खुद देखिए, तत्कालीन परिस्थितियां देखिए, तत्कालीन स्थिति से अवगत हुई है। उस दिन कांवरियों की यात्रा थी, उस दिन नमाज थी जुमे की, ईद नजदीक था। ऐसी स्थिति में जो दंगा हुआ नहीं, जानबूझ के कराया गया
ताकि चुनाव का उसका लाभ ले दीपक लिया जा सके। दीपक जी, दंगा जानबूझकर कराया या नहीं, ये तो एक बड़ा सवाल है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, चाहे काट का मामला हो या फिर मुरादाबाद का या फिर सहारनपुर का, आपको नहीं लगता है कि फर्स्ट लेवल पर आपका प्रशासन ही इतना गंभीर हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से आप टैग दे रहे हैं उस पर सियासत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती? प्रशासन अपनी गंभीरता दिखाता तो कोई इसको पॉलिटिसाइज करने भी बीजेपी नहीं आती। देखिए, आपको 1987 का दृश्य याद होगा। 4-4, 6-6 महीने तक लगातार कर्फ्यू रहता था, पूरा का पूरा इलाका मिलिट्री के हवाले हो जाता था। ठीक इसके 2 दिन बाद ईद मनाई गई और ईद अच्छे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनी। तो प्रशासनिक चूक हुई है, दिक्कत यही तो दिक्कत है ना कि आप प्रशासनिक चूक कर रहे हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को मौका दे रहे हैं। दिक्कत यही है, चाहे सहारनपुर हो, कांट हो, मुरादाबाद, दूसरों को मौका ही क्यों दे रहे हैं? जो जिसको आप विपक्ष कहते हैं आप उसको मौका क्यों दे रहे हैं? हम लोग दंगे की राजनीति नहीं, दिलों में आग लगाने की राजनीति, दंगे की राजनीति, युद्ध की राजनीति समाजवादी पार्टी नहीं करती, इसलिए बेहद ईमानदारी से स्वीकार किया सर, वो हमने मुजफ्फरनगर में देख लिया था, वो हमने मुजफ्फरनगर और इसके बाद सैफई में देख लिया था कि कौन सी राजनीति की दिशा है आपकी। मेरे साथ कृष्णवीर चौधरी साहब है। कृष्णवीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ऐसे कितने दंगे होंगे, कितनी जांच समिति बनेगी? एसपी बीएसपी पर, बीएसपी एसपी बीजेपी पर, बीजेपी बीएसपी पर, ये ट्रायंगल चलता रहेगा और आम आदमी इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल की लाइन है ना, उसके आग में जल जाएगा। निहारिका, अगर ईमानदारी में जांच करानी थी तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया? ईमानदारी की जांच अगर चाहते, और अगर पार्टी की जांच कराना चाहते हैं और वोट की राजनीति करना चाहते हैं, आप सबसे बड़ी बात ये, आप मुझे ये बताइए कि जब से समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है आज, कितने दंगे हो चुके हैं? और ये दंगों के पीछे तो केंद्र में भी बीजेपी की बनी दंगे हो रहे हैं। नहीं, केंद्र में बीजेपी की सरकार जो बनी वो क्या प्रदेश में हस्तक्षेप कर सकती है? क्या केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को भंग कर देगी आज जो है इसी दंगे में? तो फिर कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जो जाति हो रही है, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। क्या कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है? केंद्र सरकार से जब आप फोर्स, क्या हुआ सहारनपुर में? गृह मंत्री ने खुद, राजनाथ सिंह जी ने मुख्यमंत्री को टेलीफोन करके कहा कि आपको फोर्स चाहिए, तभी सेंट्रल फोर्सेस को भेजा गया, तत्काल भेजा गया, हर तरह से मदद दी गई प्रदेश सरकार को। आप यहाँ पर कह रहे हैं, सवाल ये निहारिका जी, आप कह रहे हैं कि सुबह को जिस तरीके, आपने कहा ना कि राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है, कहाँ केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा आ गए, ISIS की बात करने लग गए? अगर इतनी चीज पता थी तो पहले अलर्ट कर देते। चूक दोनों तरफ से हुई है। आप ये मानिए कि जो ट्रायंगल सियासत का है उसमें आम आदमी झुलस रहा है, इसमें हम एसपी बीजेपी बीएसपी पर तो बात कर लेंगे, लेकिन उस जनता से तो भी तो आप पूछेंगे कुछ, कितनी उस रिपोर्ट का जनता को क्या फायदा? आप उस दंगे के ग्रास रूट प्रॉब्लम है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जो करवा रहे हैं दंगा वोट के लिए, ये धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो ढोंग इस देश में हो रहा है आज तक, सबसे भारी दिक्कत तो ये है। मतलब देश के 125 करोड़ लोगों की बात नहीं करेंगे, शांति भाईचारे सद्भावना की बात नहीं करेंगे, बस धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार और लेके सिर्फ वोट के खातिर ये सब हो रहा। और वोट के लिए रिपोर्ट जो लाई गई है, आखिर ये क्या तरीका है जांच करने का कि प्रशासनिक व्यवस्था है? प्रशासन के लिए जिम्मेदार कौन? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो अगर प्रशासन में चूक की बात आप कर, आखिर कितने प्रशासन में चूक होगी? मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने रोल अदा किया, वहां दंगे बढ़वाए। जिस तरीके से कांठ में करा, उसमें दंगे बढ़वाए। आप मुरादाबाद में दंगे बढ़ा, अब ये सहारनपुर में। आप ये बताइए कि इस तरीके से व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था के साथ खुला मजाक हो रहा है। ऊपर से आप जांच के नाम पर इस तरीके के ढोंग कर रहे हैं। इस रिपोर्ट, ये क्या रिपोर्ट है? किस तरीके की रिपोर्ट आपने की है? और आप तो ये पार्टी की रिपोर्ट है। इस तरीके से तो कल को हर पार्टी अपने अपनी टीम भेज देगी और पार्टी की टीम की रिपोर्ट आ जाएगी। तो आप ये बताइए, बंगाल में जो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, वहां हमने बीजेपी के सांसद गए तो उन्होंने क्या हुआ कि सरकार को यही तो कहा कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ, ये नहीं होना चाहिए जनता के साथ खुले तरीके से। ये रिपोर्ट जो है पूरी तरह से उपचुनाव के वोट की राजनीति के लिए ये नौटंकी की गई और ये रिपोर्ट ईमानदारी की रिपोर्ट नहीं कही जा सकती किसी भी। बहुत अच्छी बात है कि आपने नौटंकी शब्द का इस्तेमाल करा, क्योंकि इस नौटंकी को जनता भी देख रही है। बात यह भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई तो आरोप कांग्रेस या और पार्टी करे कि उनके आने से दंगे बढ़े। समाजवादी पार्टी
आप बीजेपी बीएसपी आरोप लगा रही है कि उनके शासन में कानून व्यवस्था है ही नहीं, तो फिर जनता वोट किस उम्मीद से दे? विधानसभा उपचुनाव होने हैं और राजनीति का स्तर दिन ब दिन घटिया होता चला जा रहा है। जब एक ऐसा दौर आ रहा है जब हेल्दी पॉलिटिक्स की बात और मेक इन इंडिया का नारा, सबका साथ सबका विकास की बात की जा रही है, इसको जनता भी समझ रही है। एक छोटे से अंतराल का वक्त है, फौरन लौट रहे। सहारनपुर के सुलगते सवाल, शिवपाल कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। प्रशासनिक चूक, लापरवाही और दूसरा मुद्दा यह है कि बीजेपी के सांसद ने इस दंगे को भड़काया। भारतीय जनता पार्टी इसका खंडन कर रही है। सांसद ने खुद बोल दिया मैं वहां मौजूद नहीं था। बीएसपी ने बोला एसपी बीजेपी की मिलीभगत थी वोटर्स को पोलराइज करने की, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। और इसके साथ मायावती ने यह भी याद दिलाया कि भाई हमारे शासनकाल में की याद करो जब इस तरीके की स्थिति कमोबेश होती ही नहीं थी। दीपक मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, जो समाजवादी पार्टी के नेता। दीपक मिश्रा जी, ये बताइए कि आप दोनों आंखों से सही से देखना कब शुरू करेंगे? एक आंख खोल देते हैं, फिर एक बंद कर देते हैं, फिर एक खोल देते हैं। दोनों आंखों से देखेंगे तो क्लैरिटी दिखेगी ना। एक वर्ग को आप अगर पुचकारेंगे, दूसरे वर्ग को आप पूरी तरीके से उस पर लापरवाही बरतेंगे तो दंगे नहीं बरतेंगे। और अगर आप नहीं कर रहे तो आपके प्रशासनिक अधिकारी ट्रेनिंग को लेकर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, यही ट्रेनिंग है, चाहे मुरादाबाद हो, कांट हो, छोटे से इशू को संभाला नहीं जा रहा और वो दंगे के रूप में भड़क पड़ता है। आप लोग को सवाल पूछने होते हैं। दीपक मिश्रा जी बताइए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग सम्यक दृष्टिकोण से काम करते हैं। हमारा मानना है कि देश की आजादी में जितना योगदान अशफाक उल्लाह खान का है उतना ही मोहम्मद बिस्मिल्लाह का है। हम अपने भाजपा के साथियों की तरह से दोनों के इतिहास में कोई विभेद नहीं करते। हम दोनों आंखों से देखते हैं, इसीलिए मानते हैं कि हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई चारों का इस देश में बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। दंगे भड़काने का काम समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। रिपोर्ट भी आ चुकी है और स्पष्ट हो चुका है। आपकी मीडिया से जो रिपोर्ट आई है उसमें भी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वहां के सांसद खुद, क्योंकि दंगे की ही राजनीति से वो विधायक से सांसद बने, दोबारा चुनाव में अपनी प्रतिष्ठा बचानी है, इसलिए दंगे करा रहे हैं। लेकिन एक बात बोलो दीपक मिश्रा जी, चाहे आजम खान साहब हो या फिर मुलायम सिंह यादव हो, शिवपाल यादव, वो अपने कुछ ऐसे बयानात के कारण जाने जाते हैं, चाहे इसे जहरीला टर्म दे या फिर विवादित टर्म दे। अखिलेश यादव भी बीच बचाव कह देते हैं कि कार्रवाई करनी है। पता नहीं आप किस राह पर चल रहे हैं। आप कह रहे हैं आप दोनों आंखों से देख रहे हैं, आप दोनों आंखों से नहीं देख पा रहे, इसीलिए बीजेपी 4 आंखों से देख रही है। जिलाधिकारी को तत्काल हटाया गया। सर आप हटाने की वेट क्यों करते हैं? जिलाधिकारी को उस समय कार्रवाई, यही तो बड़ा सवाल है सर। प्रशासनिक लेवल पर छोटी सी चूक हो जाती है, आप ही की साख पर बट्टा लगता है। आपको 5 साल अच्छे से निभाने हैं कि नहीं? 2017 से पहले ही चुनाव करवा देंगे आप? हम देखिए दीपक मिश्रा जी मुजफ्फरनगर में जब कलेक्टर और एसएसपी मिलकर बहुत सही कार्रवाई कर रहे थे तो उनको उसी समय तत्काल प्रभाव से इसलिए हटा दिया गया कि उसमें आपके मंत्री चाहते थे कि कलेक्टर कार्रवाई जो कर रहा है वो विशेष रूप से जो है नुकसानदायक है। दूसरी बात आप ये बताइए कि पूरे सहारनपुर के लोग सड़कों पे चीख के दीपक जी मैं आपको सुन रहा था। दूसरी बात आप ये बताइए, सड़कों पे चीख के लोग कह रहे थे कि इमरान मसूद इस दंगे को करवाने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। खुलेआम सड़कों पे हजारों लोग शोर मचा रहे थे। वो समझ में नहीं आता। जवाब दे दीजिए। देखिए, आप छिद्रान्वेषण की मनोवृत्ति से ग्रस्त हैं। इमरान मसूद जी समाजवादी पार्टी से उनका कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस से हैं, उम्मीदवार थे। समाजवादी पार्टी में हैं, कांग्रेस से हैं। और दूसरी चीज ये है कि जिलाधिकारी और एसपी को नहीं हटाया जाता तो आप ही कहते कोई कार्रवाई नहीं हुई। कमिश्नर की रिपोर्ट अभी जिस दिन आ जाएगी, मंडलायुक्त रिपोर्ट, उस दिन हम लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई दिखेगी भी। हमने पहले ही कहा कि हम लोग पेट्रोल लेकर आग लगाने की सियासत नहीं दीपक मिश्रा जी, लेकिन हमेशा हमें इंतजार करना पड़ता है कि कब मुख्यमंत्री या कोई समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता निकले और बोले कि हम कार्रवाई करेंगे, हमने हटा दिया। भाई आपने ऐसा मौका ही क्यों दिया? फिर वही बात कि आप 2 आंखों से समान नहीं देख रहे, इसीलिए विजय बहादुर पाठक जी को 4 आंखों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। विजय बहादुर पाठक जी, सहारनपुर के कई सवाल हैं, सहारनपुर नहीं तमाम क्षेत्रों के ऐसे कई सवाल हैं। आपको नहीं लगता इस पर राजनीति ना हो? क्योंकि
एट द एंड ऑफ डे आप लोग बड़े बड़े बयान दे देते हैं, लेकिन जब आपके कार्यकर्ता फील्ड पे जाते हैं तो उस घर को भी देखिए। शिवपाल जी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री हैं और मुख्यमंत्री के बाद सबसे अधिक विभाग भी उन्हीं के पास है। जब वो गए थे और जिस बात को प्रशासनिक अमला जान रहा है, क्योंकि दंगों में जो लोग आरोपी हैं वो इन्हीं की प्रशासनिक अमले ने उनको आरोपी किया है, जिनकी मुख्यमंत्री के साथ तस्वीरें साझा होती हैं, जो इनके समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार है उनका सहयोगी है, जो इनकी पार्टी का कार्यकर्ता है, वही इस दंगे का मुख्य अभियुक्त है। उसको भी इन्होंने नामजद किया। ठीक है, मैं दीपक मिश्रा जी की इस बात में विजय बहादुर पाठक जी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी प्रदेश में कितने दंगे कराएगी बता दीजिए, तो जनता भी थोड़ा सा आश्वस्त रहे कि भाई अब ये होने वाला है, पहले से तैयारी कर रहा हूँ कि चश्मा ठीक करें, जो दोषी है उस पर कार्रवाई करें। केवल एक व्यक्ति दोषी होगा और केवल एक पार्टी को जब दोषारोपण करेंगे तो जो असल दंगों के आरोपी हैं वो बचते हैं, और जब वो बचते हैं तो दूसरी जगह उनके हौसले बढ़ते हैं और दूसरी जगह प्रदेश के अमन चैन को बिगाड़ते हैं। इसलिए जो दंगों का दोषी है उस पर बगैर जाति और मजहब का भेद किए हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि जो आपने बातें कही हैं विजय बहादुर पाठक जी, उनको आप भी फॉलो करें, समाजवादी पार्टी समाजवाद की राह पर चले और उत्तर प्रदेश तैयार हो एक बेहतरी के लिए, ना कि दंगों के लिए, जिसके लिए बातें हमेशा की जा रही थी। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही।